हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एलिसा एंड मार्सेला मूवी की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये मूवी 2019 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 6.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर्स है एलिसा, मार्सेला और एना। और कहानी बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहानी की शुरुआत होती है एना से, जो दो महिला को ढूंढ रही थी जिनके बारे में वो अक्सर लोगों को बात करते हुए सुनती थी। तो एक दिन वो जाती है एक घर में जहाँ मार्सेला रहती थी। मार्सेला एना को देख के वहाँ पे खुश हो जाती है बहुत, और ऐसा क्यों और उन दोनों का रिश्ता क्या है ये हमें आगे पता चलता है। तो मार्सेला एना को खाना खिलाती है। फिर एना मार्सेला को सब कुछ बताने के लिए कहती है। तो मार्सेला एना को बताती है 1898 साल की बात है जब वो गैलिसिया की करुणा में रहती थी। तो एक दिन मार्सेला स्कूल आ रही थी और बारिश में वो भीग गई थी। तो वो स्कूल में एक जगह खड़ी थी क्योंकि उसे पता नहीं था कहाँ पे क्लास हो रही है, और वहाँ पे ही उसकी मुलाकात होती है एलिसा से। तो एलिसा मार्सेला को भीगी हुई देख के उसको एक टॉवल देती है उसके कपड़े और बाल पोंछने के लिए। वहाँ पे दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। फिर एलिसा मार्सेला के बाल पोंछ देती है। फिर एलिसा मार्सेला से कहती है कि उसे उसकी तिल बहुत पसंद है। फिर मार्सेला एलिसा से कहती है कि वो बहुत दिन स्कूल नहीं आई है तो क्या उसको कोई सजा मिलेगा। तो एलिसा मार्सेला को टेंशन लेने के लिए मना करती है क्योंकि उसकी आंट डायरेक्टर है स्कूल के, तो वो सबसे बात कर लेगी। फिर एलिसा मार्सेला को उसके क्लास में पहुंचा देती है और सिस्टर से भी बात कर लेती है। फिर मार्सेला क्लास करती है। क्लास खत्म होने के बाद मार्सेला एलिसा को ढूंढती रहती है, और ये एलिसा नोटिस करती है कि मार्सेला उसको ढूंढ रही है लेकिन वो फिर भी उसके पास नहीं जाती है। और जब मार्सेला वहाँ से चली जा रही थी तो एलिसा पीछे से आती है और उसको डराती है। तो मार्सेला एलिसा को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर एलिसा मार्सेला को बताती है कि वो यहाँ स्कूल में ही रहती है अपनी आंट और नान्स के साथ, और नंस के साथ रहना नर्क जैसा है ये भी उसको कहती है। ये सुन के मार्सेला हंसती है और उससे कहती है क्या तुम गॉड में विश्वास करते हो। तो एलिसा कहती है नहीं, लेकिन उसे पंछियों पर और घोड़ों पर विश्वास है। फिर एलिसा मार्सेला से पूछती है क्या उसे गॉड में विश्वास है। तो मार्सेला कहती है उसे पता नहीं है। आगे एलिसा मार्सेला को उसके घर छोड़ के आती है और उससे कहती है अगले दिन छाता लेके आने के लिए। रात को खाना खाने वक्त मार्सेला के पापा उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी जो तुम्हें घर छोड़ने आई थी। तो मार्सेला उनको बताती है कि वो स्कूल से है और उसकी आंट डायरेक्टर है और उसने स्कूल में उसकी हेल्प किया था। ये सुन के मार्सेला के पापा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है मार्सेला ज़्यादा पढ़ाई करे। तो मार्सेला के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में सीखना है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मार्सेला कहती है हाँ। रात को सोते वक्त मार्सेला एलिसा के बारे में सोचती रहती थी क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और बार बार उसका नाम ले रही थी। अगले दिन मार्सेला जब घर से निकल रही थी तो वो देखती है बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो भीग के जाती है स्कूल में, जहाँ एलिसा उसे फिर से भीगी हुई देखती है और उसे कहती है कि मैंने जो कहा तुमने वो किया क्यों नहीं। तो मार्सेला कहती है कि वो भूल गई थी। तो एलिसा फिर से टॉवल लेके मार्सेला को पोंछ देती है। स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद एलिसा मार्सेला को अपना कमरा दिखाने लेके जाती है। वहाँ पे एलिसा मार्सेला से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ मैं ड्राइंग करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, और यहाँ मुझे कोई भी परेशान नहीं करता। ये सुन के मार्सेला उससे कहती है क्या तुम चाहती हो मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो एलिसा कहती है नहीं, मैं तो आंट और नान्स के बारे में कह रही थी। फिर एलिसा मार्सेला को बताती है कि उसकी आंट और सारे नान्स चाहते हैं कि वो शादी कर ले एक आदमी से। तो मार्सेला भी उससे कहती है कि मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते मैं ज़्यादा पढ़ाई करूं, वो भी यही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं और प्रेग्नेंट हो जाऊं। ये सुन के एलिसा उससे कहती है कि तुम क्या कहती हो जब वो ये बात तुमसे कहते हैं, और मार्सेला भी एलिसा से यही सवाल पूछती है। तो एलिसा बताती है कि वो एक आदमी से शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन वो उनको वही कहती है जो वो सुनना चाहते हैं। ये बात सुन के मार्सेला भी कहती है उसको पता नहीं है कि वो शादी करेगी या नहीं। ये सुन के एलिसा उससे कहती है कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में श्योर क्यों नहीं हो, तुमको नहीं पता कि तुम शादी करोगी या नहीं, तुमको नहीं पता तुम गॉड में विश्वास करती हो या नहीं, ऐसा क्यों। ये बात सुन के मार्सेला गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं 10 साल तक अनाथालय में थी, वहाँ बहुत दुख था और गंदगी भी। फिर एक दिन एक औरत आई जिन्होंने कहा वो मेरी माँ है और उनका पति मेरे पापा है, और उन दोनों ने कभी मुझे प्यार नहीं किया। तो अगर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है तो इस बारे में उसको कैसे पता होगा।
ये सुन के एलिसा उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन मार्सेला वहाँ से चली जाती है। तो शाम को एलिसा मार्सेला के घर जाती है और उसको एक बुक देती है। वो बुक देख के मार्सेला के पापा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है मार्सेला ज़्यादा पढ़ाई करे। तो मार्सेला वो बुक अपने साथ लेके जाती है उसके रूम में। फिर वो बुक में देखती है कि एलिसा ने उसके लिए कुछ लिखा था, जिसमें एलिसा उससे माफ़ी मांग रही थी और नीचे लिखा था, तुम्हारी एलिसा। ये देख के मार्सेला बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों समुद्र में जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि दोनों ने ही दोनों के बारे में ड्रीम देखा है, लेकिन उस ड्रीम के बारे में कोई भी एक दूसरे को नहीं बताती है। फिर एलिसा मार्सेला से कहती है कि उसका एक ड्रीम है कि वो घोड़ों पर सवारी करते हुए समुद्र को पार करे और अर्जेंटीना पहुंच जाए और वो घोड़ों पर राइडिंग करती रहे, और ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो घोड़ों पर राइडिंग करना नहीं जानती है और सागर से भी डर लगता है उसको। तो मार्सेला उसे पानी में लेके जाती है और दोनों वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो एलिसा उससे कहती है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सागर में है। तो मार्सेला उससे कहती है कि तुमको विश्वास करना चाहिए क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। फिर शाम को एलिसा मार्सेला को उसके घर छोड़ने आती है। घर में जाते ही मार्सेला के पापा उसको थप्पड़ मारते हैं, तो मार्सेला रूम में चली जाती है। अगले दिन मार्सेला के पापा उसको घर में रहने के लिए बोलते हैं, तो मार्सेला स्कूल नहीं जाती है और स्कूल में एलिसा उसका इंतज़ार करती है। उसके क्लास में चेक करती है कि वो आई है या नहीं। जब उसने देखा कि मार्सेला आज स्कूल नहीं आई है, तो वो मार्सेला के घर चली जाती है। तो एलिसा को उसके घर के बाहर देख के मार्सेला बहुत खुश हो जाती है। फिर मार्सेला उसे अपनी रूम में लेके जाती है। वहाँ एलिसा मार्सेला को बताती है कि उसके पूरे बॉडी में तिल है। तो मार्सेला उससे कहती है, क्या तुम मुझे दिखाओगी किसी दिन? तो एलिसा उससे कहती है, हाँ। फिर दोनों वहाँ पे किस करने ही वाले थे कि तभी पीछे से कुछ आवाज़ आता है और मार्सेला चली जाती है। आगे एलिसा किताब पढ़ती है और मार्सेला वो सुनती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं और एलिसा को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तो एलिसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्सेला के पापा उससे कहते हैं कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। अगर उसे पढ़ने का इतना ही शौक है और उसे टीचर बनना है तो बोर्डिंग स्कूल उसके लिए बेस्ट है 3 साल के लिए। लेकिन मार्सेला वहाँ पे स्कूल जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे वहाँ पे एलिसा से मिलना था। तो वो स्कूल में जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा रोक देते हैं और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। कहानी में आगे दिखाते हैं मार्सेला 3 साल के लिए बोर्डिंग स्कूल चली गई है। तो एलिसा उसको चिट्ठी लिखती है, जिसे पढ़ने के बाद मार्सेला भी उसको चिट्ठी लिखती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कितना मिस करते हैं और प्यार करते हैं वही लिखा रहता है। कहानी में आगे दिखाते हैं 3 साल बाद गैलिसिया में जब एलिसा बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मार्सेला उससे मिलने आती है। मार्सेला को देख के एलिसा बहुत खुश हो जाती है और बाहर जाकर उसको हक करती है, लेकिन तभी बच्चे आ जाते हैं और उन दोनों को देख के हंसते हैं। तो एलिसा वापस चली जाती है उन बच्चों को पढ़ाने। उसके बाद एलिसा मार्सेला को अपने घर में लेके जाती है जहाँ वो रहती है। वहाँ पे एक लड़की की ड्राइंग देख के मार्सेला एलिसा से पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो एलिसा उससे कहती है कि वो तुम हो। फिर दोनों वहाँ पे किस करते हैं और आगे वो होता है। आगे मार्सेला अलग जगह में पढ़ाने जाती है और एलिसा भी अलग जगह में। उसके बाद दोनों जब जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो सारे लोग उन दोनों को देखते रहते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज थे। फिर रात को दोनों वो करते हैं। अगले दिन मार्सेला पढ़ाने जाती है। पढ़ाने के बाद जब वो रूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ पे एलिसा है। फिर दोनों वहाँ पे रोमांस करते हैं। अगले दिन एलिसा को पता चलता है कि उसका कज़न मरिया मर गई है। फिर दोनों खाना खाते हैं और रात को दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ एंड्रेज मार्सेला को लेके जाता है उसके साथ डांस करने के लिए। तो मार्सेला उसके साथ डांस करती है और एलिसा बहुत सैड हो जाती है ये देख के। फिर वहाँ से दोनों जब घर जा रहे थे तो रास्ते में वो दोनों डांस करते हैं। अब क्योंकि एंड्रेज मार्सेला को पसंद करता है तो वो नोटिस करता है उन दोनों को डांस करते हुए और ये बात पूरे गांव को बता देता है। तो अगले दिन जब एलिसा और मार्सेला साथ में कपड़े धोने आ रहे थे तो गांव के सारे औरत उन दोनों को देख रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में अब नहीं भेजेंगे। और ये बात एलिसा और मार्सेला सुनती है। फिर जब मार्सेला अगले दिन स्कूल में पढ़ाने जाती है तो वो देखती है वहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो मार्सेला उन बच्चों से पूछती है कि बाकी बच्चे कहाँ पे हैं, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे कुछ नहीं बताते हैं।
अब बच्चे स्कूल पे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है एलिसा और मार्सेला उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है और ये बात पूरे गांव को पता है, तो इसलिए वो सब एलिसा और मार्सेला पे नजर रखते हैं। आगे एलिसा जब खाना लेने के लिए जंगल में जाती है तो वहाँ पे सब उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं और उसका खून बहता है। तो एलिसा जब ऐसे हालात में घर आती है तो मार्सेला उसकी केयर करती है। एलिसा को ऐसे देख के मार्सेला उसे कहती है कि मुझे पता है अब क्या करना है। तो मार्सेला एक प्लान बनाती है जो हमें बाद में पता चलता है। रात को एलिसा मार्सेला से कहती है कि हम कुछ दिन बाद नॉर्मल लाइफ जीने वाले हैं। तो मार्सेला उससे कहती है मेरे लिए नॉर्मल लाइफ तुम्हारे साथ जीना है और तुम्ही ने मुझे जीने के लिए सब कुछ दिया है और कोई नहीं, और उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता। कहानी में आगे एक दिन मार्सेला बाहर कपड़े लेने आई थी तो एक पड़ोसी उससे पूछती है कि एलिसा कहाँ है, क्योंकि उन्होंने एलिसा को नहीं देखा। तो मार्सेला उनको कहती है कि वो यहाँ से हवाना चली गई है अपने रिश्तेदारों के साथ। ये बोल के मार्सेला अपने रूम में चली जाती है। शाम को जब मार्सेला जा रही थी रास्ते से तो उसे एंड्रेज देखता है और मार्सेला से जानने की कोशिश करता है कि सच में एलिसा यहाँ से चली गई है या नहीं। तो मार्सेला एंड्रेज को बताती है कि एलिसा यहाँ से चली गई है और वो एंड्रेज को हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि उसके घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। ये सुन के एंड्रेज खुश हो जाता है और उससे कहता है मैं आज रात लकड़ियाँ ला सकता हूँ। ये सुन के मार्सेला वहाँ से चली जाती है। तो रात को एंड्रेज मार्सेला के लिए लकड़ियाँ ला देता है और उसके साथ वो करता है। अब मार्सेला ने एंड्रेज के साथ वो क्यों किया वो हमें बाद में पता चलता है। कहानी में आगे कुछ दिन बाद मार्सेला के घर में एक लड़का आता है जो बताता है वो मारियो है और वो एलिसा की कजन है और दिखने में मारियो बिल्कुल एलिसा की जैसी थी, बस आदमी के रूप में। फिर मारियो सेंट जॉर्ज चर्च में एक फादर से मिलता है और उन्हें मार्सेला और उसकी शादी कराने के लिए कहता है। अब क्योंकि मारियो के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो वो फादर को कन्विंस करता है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स खो गए हैं और फादर भी मारियो के बात पे विश्वास कर लेते हैं और वो मारियो से कहते हैं कि कल उन दोनों की शादी करा देंगे, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। अगले दिन जब मारियो पानी लाने जाता है तो एंड्रेज उसे देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मारियो बिल्कुल एलिसा के जैसे दिखता है। आगे मार्सेला और मारियो चर्च में शादी कर लेते हैं और साथ में अपनी शादी की फोटो भी लेते हैं। फिर जब दोनों शादी करके अपने घर जा रहे थे तो आसपास के सभी लोग उन दोनों को देखते रहते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है मार्सेला ने मारियो से शादी की है। अब क्योंकि मारियो बिल्कुल एलिसा के जैसे दिखता है तो अगले दिन मार्सेला के घर में फादर आते हैं मारियो की शारीरिक रूप से जांच करने, क्योंकि उनको और सारे गांव वालों को लगता है कि मारियो और कोई नहीं एलिसा ही है, बस आदमी के रूप में। तो मार्सेला उनको समझाती है कि वो मारियो है एलिसा की कजिन और उनको मारियो की जांच करने के लिए मना कर देती है और उनको कहती है कुछ दिन वेट करने के लिए क्योंकि मार्सेला को बच्चा होने वाला है, मारियो का बच्चा। ये बोल के मार्सेला उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फादर उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। फिर मार्सेला देखती है कि मारियो बैठ के सब सुन रहा था। तो मार्सेला मारियो के पास जाती है और उससे कहती है उनको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलने के बाद जब दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो सारे गांव वालों उनके घर में पत्थर फेंकते हैं जिससे कमरे की खिड़की टूट जाती है और मार्सेला और मारियो बहुत डर जाते हैं। अगले दिन मारियो जाता है उन दोनों के लिए टिकट लेने। फिर वहाँ से मारियो जाता है फादर के पास जिन्होंने उन दोनों की शादी कराया था। तो वहाँ पे फादर मारियो पे गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़का है या लड़की, क्योंकि गांव वाले आके उन्हें कह रहे हैं कि वो एक लड़की है। तो मारियो उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो एक लड़का है और गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फादर उसके बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और उसकी जांच करते हैं शारीरिक रूप से। फिर पता चलता है कि मारियो एक लड़की है, यानी एलिसा ही मारियो है, बस आदमी के भेष में। उसके बाद गैलिसिया में हर जगह ये न्यूज़ फैल जाता है कि एक शादी हुआ है बिना आदमी के, लेकिन उनके साथ कुछ होने से पहले ही वो दोनों गैलिसिया छोड़ के पोर्तो भाग जाते हैं। वहाँ पे दोनों काम करते हैं। काम करने के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो 2 टिकट ले और वहाँ से कहीं और चले जाए। तो एलिसा और मार्सेला तय करते हैं कि वो दोनों 2 महीने और पोर्तो में रहेंगे। कहानी में आगे एलिसा और मार्सेला को पोर्तो के पुलिस पकड़ के ले जाते हैं और जेल में मार्सेला को लड़कियों के सेल में रख देते हैं
और एलिसा को पुलिस सीधा लेके जाते हैं उस जेल की वार्डन के पास। तो वहाँ पे वार्डन एलिसा से कहते हैं कि करुणा के अदालत से वारंट आया है उन दोनों के नाम पे, क्योंकि उसने एक झूठी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके एक लड़की से शादी किया और उसके साथ पुर्तगाल भाग आई थी। तो वार्डन एलिसा से पूछता है कि वो लड़का है या लड़की। तो एलिसा वहाँ पे झूठ बोलती है कि वो लड़का है। तो वार्डन उससे कहता है कि वो मूर्ख नहीं है और अगर वो उसे लड़कों के सेल में डाल दे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा ये पता करने में कि वो लड़का है या लड़की। ये सुन के एलिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो मान लेती है कि वो एलिसा ही है। तो वार्डन एलिसा को लड़कियों के सेल में भेजने का फैसला करते हैं। एक तरफ एलिसा वार्डन से बात कर रही थी और दूसरी तरफ मार्सेला जेल में लड़कियों के सेल में थी। तो उसको प्रेग्नेंट देख के एक औरत उसको खाना देती है और मार्सेला वो खाना खाती है। फिर एलिसा वार्डन से पूछती है कि उन दोनों का अब क्या होगा। तो वार्डन उसको बताते हैं कि उनको गैलिसिया भेज दिया जाएगा और ये सुन के एलिसा रोती है क्योंकि वो गैलिसिया वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर एलिसा वार्डन से कहती है कि सारे इल्जाम मुझ पर डाल दो, मार्सेला ने कुछ नहीं किया है और उसका बच्चा भी होने वाला है। ये सुन के वार्डन शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वार्डन एलिसा से कहते हैं कि उसका डिसीजन बदलने से पहले उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एलिसा को रात को लड़कियों के सेल में डाल देते हैं। फिर वो मार्सेला से मिलती है और उसके साथ बात करती है और वो मार्सेला से माफ़ी भी मांगती है क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाई और जेल में आ गए दोनों। तो मार्सेला उससे कहती है उसको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन दोनों को बहुत पहले ही पोर्तो छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए था। और वो एलिसा से कहती है कि उसे इस सेल में रहने में डर लगता है। तो एलिसा मार्सेला को समझाती है कि वो दोनों वार्डन के देखरेख में है और वार्डन बहुत अच्छा इंसान है। तो मार्सेला उससे कहती है कि हमें अब अच्छे इंसान से भी कहीं ज्यादा चाहिए। कहानी में आगे दोनों जेल में बहुत खुशी से रहते हैं और बाकी सारे कैदी उन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। कोई कुछ नहीं कहता उन दोनों को, सब प्यार करते थे उन दोनों को। लेकिन कुछ दिन बाद ये न्यूज़ पुर्तगाल में फैल जाती है कि दोनों लड़की ने शादी किया है। ये सुन के सभी इस बारे में बात करते हैं कि अगर उन दोनों को स्पेन भेज दिया जाए तो उन दोनों को कम से कम 20 साल की सजा होगा। और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद पुर्तगाल के सारे औरत जेल में उन दोनों से मिलने आ रहे थे और उन दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी दे रहे थे। तो एक दिन जेल में एक लड़की मार्सेला से कहती है कि तुम्हारे पेट में जो है वो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। उसके कुछ मिनट बाद मार्सेला को पेन होने लगता है। तो एलिसा उसे जेल की हॉस्पिटल में लेके जाती है जहां वो एक लड़की को जन्म देती है। अब क्योंकि वहां पे वार्डन की बीबी एक नर्स थी तो वो उस बच्चे को देखती रहती है और एलिसा और मार्सेला उस बच्चे का नाम देते हैं एना। कहानी में आगे गवर्नर वार्डन को बुलाता है ये जानने के लिए कि वो दोनों लड़की की कहानी सच है या नहीं, क्या उन दोनों ने सच में शादी किया है या नहीं। तो वार्डन गवर्नर को बताता है कि वो कहानी सच है और वो दोनों अभी जेल में हैं और उन दोनों में से एक ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है जेल में। ये सुन के गवर्नर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो वार्डन को बताते हैं कि स्पेनिश अधिकारियों से दबाव आ रहा है उन पर, क्योंकि वो लोग इन दोनों लड़कियों की केस करुणा के कोर्ट में चलाना चाहते हैं। वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ताकि कोई भी लड़की ऐसा ना करे। तो वार्डन गवर्नर को समझाता है कि वो दोनों अपराधी नहीं हैं, बस दो औरत है और अगर वो उन दोनों को स्पेन भेजते हैं तो उन्हें कम से कम 20 साल की सजा सुनाई जाएगी। तो गवर्नर वार्डन की बात मानकर उन दोनों की हेल्प करते हैं। अगले दिन जेल में उन दोनों को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं जिसे एलिसा खोलकर देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे और उससे दोनों टिकट खरीद पाएंगे। लेकिन तभी एना रोती रहती है, बहुत ज्यादा, रुकती ही नहीं है। तो एलिसा जब एना को चेक करती है तो वो देखती है एना की बॉडी गर्म है। तो वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि एना को न्यूमोनिया हुआ है और अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो वो बच्चा मर जाएगा। ये सुन के वार्डन की बीबी मार्सेला और एना को अपने घर में लेके जाती है और वहाँ पे उन दोनों की देखभाल करती है। फिर वार्डन की बीबी एलिसा से कहती है कि मार्सेला और एना बिल्कुल ठीक है। तो एलिसा वार्डन और वार्डन के बीबी को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया है उन दोनों को। फिर वहाँ पे एलिसा को पता चलता है कि वार्डन और उसकी बीबी को कोई भी बच्चा नहीं है। कहानी में आगे वार्डन एलिसा को बताते हैं कि वो यहाँ उन दोनों को जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं और अगर वो उन दोनों को छोड़ दे तो उन दोनों को निर्वासित कर दिया जाएगा यहाँ से। तो एलिसा वार्डन से कहती है कि ये मुझे पता है। तो वार्डन एलिसा को हेल्प करते हैं और उससे कहते हैं कि जब मार्सेला और एना ठीक हो जाएंगे
तो जहाज छोड़ने से पहले वो यहाँ से उनको रिहा कर देंगे और उसके 2-3 दिन बाद वो फॉर्म भर देंगे और सबसे कहेंगे उन दोनों को बाहर जाने दिया गया था। ये सुन के एलिसा खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद मार्सेला और एलिसा रेडी होते हैं जेल से जाने के लिए, लेकिन मार्सेला बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी वहाँ से जाते हुए। तो एलिसा उससे पूछती है कि वो खुश क्यों नहीं है। तो मार्सेला एलिसा को बताती है कि जेल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, उन दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग नफरत करते हैं उन दोनों से और उन दोनों पर हंसते हैं और घूरते रहते हैं और इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ना कभी होगा। ये सुन के एलिसा मार्सेला से कहती है और इसलिए तो हम दोनों ने शादी किया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मार्सेला उससे कहती है कि हम दोनों ये सब सह लेंगे, लेकिन मेरी बेटी एना का क्या होगा, वो एना के साथ ये सब नहीं कर सकती है। ये सुन के एलिसा मार्सेला से कहती है अगर वो यहाँ एना के साथ जेल में रहना चाहती है तो वो रह सकती है, लेकिन वो जेल में नहीं रहेगी, वो पूरी लाइफ इंतजार करेगी उसके लिए। ये सुन के मार्सेला एलिसा से कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं एना को वार्डन के पास छोड़ के जा रही हूँ। ये सुन के एलिसा रोती रहती है। फिर वो दोनों एना को वार्डन को दे देते हैं और मार्सेला गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वार्डन की बीवी एलिसा से कहती है कि वो दोनों एना को कहेंगे उन दोनों के माता पिता कौन थे। ये सुन के एलिसा मार्सेला को लेके वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में मार्सेला एना के लिए बहुत ज्यादा रोती रहती है और यही स्टोरी सुन के एना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ मार्सेला से कहती है कि वो उनसे बहुत सालों तक नफरत करती थी, लेकिन वार्डन और उनकी बीवी बहुत ही अच्छे माता पिता थे। ये सुन के मार्सेला एना से कहती है हाँ मुझे पता है। फिर एना उसकी माँ से पूछती है क्या वो काफी था, वो शादी, वो मजाक, जेल की कोठरी, मुझे छोड़ देना, क्या वो सब काफी था। तो मार्सेला के कुछ कहने से पहले ही एना देखती है घोड़ों पर सवारी करते हुए एलिसा आ रही है और एलिसा को देख के एना रोती रहती है और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है जो स्पेन के इतिहास में सबसे पहला सेम सेक्स मैरिज था और उन दोनों के शादी के 100 साल बाद ही स्पेन में सेम सेक्स मैरिज लीगल हुआ था। ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूवी की लिंक चाहिए तो इंस्टा में फॉलो करो और डीएम करो। पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।